मैं भी खुश रहूं और तुम्हें भी खुश रहूं, इसीलिए कह रहा हूँ सोच लो एक बार। मैं तैयार हूँ इसे निभाने के लिए। ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आप चाहते हैं, अगर सुम्बल को कोई एतराज ना हो तो। जो तुम्हारी मंशा है, मेरी दुआ है खुदा उसमें तुम्हें कामयाब करे। अरे असद भाई का निकाह पढ़वाने के लिए आ रहा, और किस लिए इस वक्त? हाँ, वो असद यही चाहता है। असद उसे खुश नहीं रख सकता। असद ही वफा की खुशी है डैड। नहीं जी तो नाजरीन, ये था गुज़िश्ता एपिसोड का खुलासा। उसके बाद जब वफा को सुम्बुल बता देती है कि असद की जान को ख़तरा है, एजाज दुरानी ने इस तरह से कहा है, तो वो कॉल करके बता देती है सबको और उनको सेफ रहने का कहती है। उसके बाद फिर दिखाया है सीन में कि उसका भाई अनवर, असद का भाई जो अनवर है, वो आकर उसको बताता है असद को कि वो शहरोज़ के साथ शॉपिंग पे गया था और अपनी चीज़ें दिखाता है, कितनी महंगी महंगी चीज़ें दिलाई हैं उसने और आपके कपड़े भी बहुत अच्छे लिए। तो असद जो है वो अनवर को काफ़ी डांटता है, बातें सुनाता है कि तुमने मतलब क्यों, तुम शहरोज़ से तुमने क्यों शॉपिंग की उसके साथ जाकर, और ये गलत किया तुमने, और मैं हरगिज़ उसके लाए हुए कपड़े नहीं पहनूंगा शादी में अपनी, मैं अपने ही कपड़े भले पुराने होंगे वो मैं निकाल के पहन लूँगा। यहाँ शहरोज़ वफ़ा की भी शॉपिंग करता है और काफ़ी सामान उसके लिए भी भेजता है, उसका ड्रेस, ब्राइडल ड्रेस वगैरह और काफ़ी कुछ। और फिर वो तैयार होने के लिए जाती है। वफ़ा जो है वो देखकर सारा सामान हैरान हो जाती है कि इतना महंगा सामान कैसे आया, उसको उस वक्त तक नहीं पता होता कि शहरोज़ ने की है शॉपिंग। अच्छा, असद की माँ जो होती है उसका भी सामान काफ़ी शहरोज़ लेकर आता है, अच्छे अच्छे कपड़े जो वो अपने शौहर को दिखाती है और कहती है कि इतने अच्छे कपड़े शहरोज़ लेकर आया है शादी में मेरे पहनने के लिए, और मैं ये सब पहनूंगी। जिस पर उसका जो शौहर है वो काफ़ी उसको बातें सुनाता है इस बात पर। फिर वफ़ा जो है वो शहरोज़ से कहती है कि ये सब कुछ तुमने किया है, तो कहता है हाँ। तो फिर कहती है तुमने क्यों किया ये सब कुछ, इतना कुछ? तो वो फिर कहता है कि किसी को तो करना चाहिए था ना, ससुराल वाला तो तुमने मुझे बनने नहीं दिया, तो चलो मायके का सही, और मायके की तरफ से ये सामान सारा जो भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ शादी का, ये मायके की तुम समझना तुम्हारे मायके की तरफ से है। तो काफ़ी शुक्रिया अदा करती है। और फिर उसके बाद दिखाया है उस असद का घर, जहाँ पर गार्ड्स जो हैं वो पहरा दे रहे हैं, असले के साथ पहरा दे रहे हैं, क्योंकि उसकी शादी है असद की, और उसके बाप ने ये सोचा हुआ है कि असद को मारेगा, एजाज दुरानी मार देगा, ख़त्म कर देगा। तो अब शादी होते हुए दिखा रहे हैं इनके कि निकाह है उसका, और शहरोज़ भी बैठा हुआ है सामने, और ये अब इन दोनों का निकाह हो रहा है उनके घर में, अकरम साहब के घर में। वफ़ा दुल्हन बनकर बैठी हुई है और एक तरफ असद बैठा हुआ है, और उसके बिल्कुल सामने शहरोज़ बैठा हुआ है, जो कि काफ़ी दिल गिरफ्ता दिखाई दे रहा है, काफ़ी उदास, और बिल्कुल उसका रोने वाला चेहरा हुआ है, क्योंकि वो वफ़ा को पसंद करता था, लेकिन अब वफ़ा से उसकी शादी नहीं हुई है। फिर इन्हीं सब हालात में निकाह होता है उनका। पहले इसका होता है, फिर उसके बाद असद जो है वो असाइन करता है। उसके बाद फिर शहरोज़ उससे हाथ मिलाता है असद से, और उसको कहता है कि वफ़ा का ख्याल रखना, बहुत कीमती थी हमारे लिए। उसके बाद फिर जा रहा होता है शहरोज़, तो फिर वफ़ा आती है और उसका थैंक्स करती है, उसका बहुत ज़्यादा, उसके तुमने बहुत कुछ किया। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मैंने बहुत दिल से किया है, और बस तुम खुश रहना। दूसरे सीन में फिर दिखाते हैं कि असद जो है वो बैठा हुआ है थोड़ा गुमसुम सा। फिर उसके बाद रूम में बिठाया हुआ दिखाया है उनको, और उसका भाई जो असद है वो ज़रा उसका भाई अनवर जो है वो शरारतें वगैरह कर रहा है रूम में, बहाने से बार बार आ रहा है, और कभी आ रहा है कभी जा रहा है, सामान उठा रहा है, इस तरह से करके। और वफ़ा जो है वो फिर हंस रही होती है उसकी हरकतों पर। उसके बाद फिर अनवर चला जाता है, तो फिर ये दोनों साथ बैठते हैं, खुश होते हैं काफ़ी अपनी शादी पर ये लोग दोनों, असद और वफ़ा। दूसरी तरफ फिर दिखाया है कि ये जो है इसका बाप एजाज दुरानी काफ़ी उदास खड़ा हुआ है, और वो उसको कहता है शहरोज़ को कि वफ़ा जो है कभी थोड़ी सी देर के लिए भी अगर नज़रों से ओझल होती थी मेरे, तो मैं बेचैन हो जाता था, लेकिन अब वो इस तरह से मतलब चली गई है मेरी ज़िंदगी से। तो फिर शहरोज़ काफ़ी समझाता है उसको, और फिर वो कहता है कि जाओ तुम, सुम्बल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम चले जाओ सुम्बल को लेके घर अपने। फिर वो आता है शहरोज़, इसको उठाता है हाथ पकड़ के सुम्बुल को, और फिर लेकर उसको अपने घर चला जाता है।
जब ये घर पहुंचते हैं नाज़रीन तो वहाँ देखते हैं कि जब ये सुंबल अंदर एंटर होती है रूम में तो रूम काफ़ी सजा हुआ होता है, लेकिन एक चीज़ देखकर वो हैरान रह जाती है कि इसके रूम में, शहरोज़ के रूम में जो है वो सारा उसका वफ़ा की पिक्चर्स जो है पूरी वॉल पर उसी के पिक्चर्स और पूरा सजा हुआ, कैंडल्स वगैरह सब होती हैं वहाँ पर, सारा कुछ सजा हुआ होता है वहाँ पर। ये बड़ी हैरान होती है। फिर उसके बाद शहरोज़ उसको कहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, दौलत जायदाद जो कुछ भी है वो तुम्हारी है सिवाय मेरे। उसके बाद फिर वो कहता है कि ये रूम मैंने बहुत प्यार से सजाया था वफ़ा के लिए, यहाँ पर हर चीज़ वफ़ा की पसंद की है, यहाँ खाना उसी की पसंद का पकता है, यहाँ पर रोज़ाना कैंडल्स जलती हैं रात में, रोज़ उसकी पसंद के फ्लावर्स आते हैं रूम में। और ये सब उसको बताता है और सुंबुल बेचारी हैरान परेशान खड़ी हुई होती है। फिर एंड में वो उसकी तरफ आता है और उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे बचपन से चाहती हो, और मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है कि वफ़ा का मेरी तरफ ना आना जो है वो यही वजह थी कि उसको, वो जानती थी कि तुम मुझे पसंद करती हो, जिसकी वजह से वो मुझे नहीं मिली, और कहीं ना कहीं इसकी वजह तुम हो जो वफ़ा मुझे नहीं मिली, और नफ़रत है मुझे तुम्हारी मोहब्बत से। और सुंबुल हैरान परेशान खड़ी हो जाती है। तो ये थी गुज़िश्ता किस्त। अब नाज़रीन आप लोगों को कैसा लगा इस किस्त का खुलासा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।